हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम महेश सोनी है। हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें मिक्सचर के 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एलिगेशन का मैं पहला लेक्चर पढ़ा दिया हूँ आपको। आज का सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में हम 3 टाइप पढ़ने वाले हैं। देखो, पहले लेक्चर में भी हमने 3 टाइप से पढ़े, टाइप 1, 2, 3, टाइप 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसमें भी आज हम पढ़ेंगे टाइप, अगले 3 टाइप मतलब 4, 5, 6। मैं 3 टाइप के पढ़ाऊँगा, इनकी ट्रिक्स बताऊँगा आपको। इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में किस किस टाइप की ट्रिक्स लग सकती है वो तरीके ट्रिक्स बताऊँगा। ठीक है, आपको टिप्स दूंगा और क्वेश्चन करवाऊँगा। यदि आप रेलवे की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में लाइक एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी, ठीक है, उसके अलावा एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप सी, डी, कोई सा एग्ज़ाम, एसएससी के जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी में, लाइक सीजीएल का होता है, सीएचएसएल का होता है, उसके अलावा जीडी का होता है, और भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, एसआई का होता है, राइट। यूपीएससी का जो आईएएस का सी सेट होता है पेपर, उसमें, या और कोई सा भी बैंकिंग में आप जानते हैं कि आईबीपीएस, पीओ क्लेरिकल, एसबीआई जो पीओ क्लेरिकल, एसओ का एग्ज़ाम, और जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन ना आए, सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं कुछ खास जगह से उठाता हूँ, लाइक रेलवे एसएससी जगह से, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन, लेकिन आप यूँ समझो कि ये सब जगह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम तरीके से समझना है। पहला लेक्चर हो चुका है, उसको आप जाके, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसको जाके आप देखो। ठीक है, वहाँ पर आप तरीका सीखो, देन इसको देखोगे, आपको समझ में आएगा। ये भी समझ में आएगा, आप डायरेक्ट इसको देखोगे, पर आप उसको ज़रूर देखना। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो ताकि आपको एक के बाद एक चीज़ें आपके दिमाग में लिंक बने। क्योंकि आप रैंडम उठा के अगर पढ़ोगे कहीं से भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ तो लिए, समझ में आ गया, पर वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाओगे। और जब अप्लाई नहीं कर पाओगे दोस्त, तो आपका क्वेश्चन फिर वो एग्ज़ाम टाइम में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हमें लिंक बैठानी पड़ती है, एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस को मैं आगे बढ़ाते हुए आज टाइप 4, 5, 6 पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो, टाइप 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। टाइप 4 में एग्जैक्टली देखो, जैसे मैं टाइप आपको 1, 2, 3 में पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता था कि मान लो कि एक यहाँ कुछ परसेंटेज या रेशियो गिवन होता था, 3:5 का गिवन होता था। ठीक है, या यूँ कहूँ कि ऐसा कुछ, मान लो कि ये 60 kg या 65 एसिड वाटर का रेशियो, इधर 65, इधर यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोई नंबर दिया होता था। ठीक है, तो हम इनका एलिगेशन लगा के करते थे। यहाँ पर आ जाता था ये 2 आता था, यहाँ पर आता था 3, मीन्स बड़े में से छोटा अपने को माइनस करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको ये याद हो, तो मैं बताया था कि ये कास्ट प्राइस होती है। और दोस्त ये ज़रूर हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो नंबर होता है बीच का, फाइनल वाला मिक्सचर, वो इन दोनों के बीच का नंबर होता है, एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा। ठीक है, आज हम जो टाइप 4 में पढ़ने वाले हैं, उसमें ये चीज़ें ऐसा पढ़ेंगे कि एक केस में मान लो आपको प्रॉफिट हुआ, सपोज एक केस में प्रॉफिट हुआ लेट से कि 60% का, तो दूसरे केस में आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करेंगे, और छोटा वो होगा जिसमें निगेटिव साइन लगा है, अगर वो नंबर के अकॉर्डिंग भले बड़ा हो, पर अगर साइन नेगेटिव लगा है तो वो छोटा हो जाता है। तो चिन्ह सहित यानी साइन सहित आप उसको अलजेब्रिक सम करोगे। ठीक है, अलजेब्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये करना है अपने को पार्ट 4 में। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं, अगर आपको लेट से कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो मान लो कि किसी में एक बंदा बिजनेस किया, तो पहला वाला पार्ट जो ए पार्ट था, उसको मान लो वो 10% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, 10% प्रॉफिट पर आपने प्लस लिख दिया। दूसरे वाले को मान लो कि 7% लॉस पर बेच दिया। ठीक है, तो ये आप माइनस लगा दिए। ओवरऑल उसको
5% का प्रॉफिट होता है, मान लो 5% का प्रॉफिट होता है, तो आपने प्लस रख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस इधर रखोगे, इनका डिफरेंस इधर रखोगे। अब देखो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे 5 बड़ा है। ठीक है, 5 बड़ा है, क्यों? क्योंकि 7 के साथ माइनस लगा है, तो आप 5 माइनस ऑफ माइनस 7 करोगे। देखो 5 माइनस ऑफ माइनस 7 करोगे, अल्टीमेटली आपने माइनस ही किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 7 मीन्स ये 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ 12% लिखोगे। परसेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि रेशियो है, तो रेशियो में परसेंट कट जाएगा। इधर का माइनस करोगे तो 10 - 5 मीन्स 5%। अब इनका रेशियो क्या आ गया, तो आप कहोगे 12:5 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है अपने को। चले डायरेक्ट क्वेश्चन पर, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो एक विक्रेता ने 640 केजी चावल खरीदे। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको लिख दिया हूँ, अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग 5% हानि पर बेचा, 5% हानि पर। हमें नहीं पता, देखो हमें सिर्फ इतना पता है कि 640 टोटल केजी था। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि पहले वाले पार्ट को जिसने 20% प्रॉफिट पर बेचा उसमें कितना पार्ट था। लेट से कि 100 रहा होगा या 300 रहा होगा या 240 रहा होगा, पता नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, और दूसरे वाले पार्ट को उसने 5% हानि पर बेचा, यानी मैं इसको लिख दूंगा माइनस का 5%। ठीक है दोस्त, ये परसेंट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। पूरे लेन देन में उसने 15% उसको फ़ायदा हुआ, तो 15% हमने ये रख दिया। ठीक है दोस्त, देखो उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल किलोग्राम में आपको बताना है। मतलब 5% हानि पर ये वाला पार्ट बेचा था, तो ये वाला पार्ट कितना था ये बताना है। दैट मीन्स अगर ये वाला पार्ट बता दोगे तो फिर आप ये वाला पार्ट भी बता दोगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये वाला पार्ट जो होता है इन दोनों के बीच का ही होगा कोई नंबर, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि एवरेज जो होता है सबसे बड़े नंबर से छोटा होता है और सबसे छोटे नंबर से बड़ा। एवरेज मतलब औसत, मतलब बीचों बीच। अब जरूरी नहीं कि बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, पर वो बीच में ही लाई करेगा, यानी बड़े और छोटे के बीच में होगा। अब वो किसी के पास हो सकता है, किसी से दूर हो सकता है, पर होगा उन दोनों के बीच में ही कहीं। ठीक है, तो ये 15% है। इनका डिफरेंस आप इधर लोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 20 - 15 यानी 5%। ठीक है, ये 15 माइनस ऑफ -5 मतलब ये 20% हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो देख लो तो 4:1 आ जाएगा। ठीक है, बताओ समझ आया यहाँ तक? अब देखो क्या पूछा है, 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, मतलब 5% हानि वाला ये पार्ट था, तो आपको ये 1 पार्ट पूछा है। और दिया क्या है, देखो तो 4 और 1 टोटल ये 5 पार्ट है, तो यानी 5 पार्ट बराबर आपको कितना दिया है, 640 केजी। बताओ दोस्त समझ आया क्या? तो यहाँ से आप एक पार्ट निकाल लो, एक पार्ट बराबर 5 से डिवाइड करोगे तो ये 640/5, और जो आपको ये वाला एक पार्ट निकालना, तो एक पार्ट डायरेक्ट निकल आया। मान लो यहाँ कुछ होता तो आप उसका मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो ये 64 × 2 = 128 ये हो गया केजी। अब आप कहोगे मैं 64 × 2 = क्यों किया, तो दोस्त यहाँ 5 था तो मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 5 दूनी 10 से 1 0 काट दिया और 64 दूनी कर दिया। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है। ठीक है, तो 128 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आपको बस यही करना है, ऐसे ही अप्रोच लगाना है। ठीक है दोस्त, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसको कैसे करते हैं। एक व्यापारी के पास 760 किलो चावल है। ठीक है, अब मर्चेंट हैज़ अ 760 kg ऑफ राइस, पार्ट ऑफ विच ही सेल एट अ 13% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट अ 7% लॉस। आपको नहीं पता, मतलब उसमें से कुछ पार्ट 13% के प्रॉफिट पर बेचा, जो बचा हुआ पार्ट था रेस्ट एट अ 7% लॉस। ही गेन 4% ऑन द होल, मतलब इन दोनों प्रोसेस के थ्रू उसको टोटल 4% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, हाउ मच राइस ही सोल्ड एट अ 13% प्रॉफिट। बस अपने को क्या करना, देखो इधर 13 लिख लो, परसेंट को गोली मारो, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रेशियो निकालना है। तो ये 13 हो गया और इधर -7 क्यों दोस्त? क्योंकि ये हानि हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ था और ये लॉस हुआ था। ठीक है, ओवरऑल कितना दिया है, 4% का उसको प्रॉफिट होता है, तो ये हमने 4 रख दिया। बताओ कोई दिक्कत? इनका डिफरेंस इधर रख दो, देखो 4 और -7 मतलब ये 7 4 11 हो गया, और ये 13 - 4 मतलब 9। बस इनका रेशियो देख लो, 11:9 का रेशियो आ गया। ठीक है,
अब देखो टोटल कितना दिया था बताओ, 760, मतलब 11 + 9 यानी 20 पार्ट्स, मतलब 760 दिया है। ठीक है दोस्त, तो आपको क्या निकालना है, हाउ मच राइस ही बात सोल्ड 13% प्रॉफिट, यानी इस वाले पार्ट को निकालना है। इस वाले पार्ट का कौन सा आया हिस्सा, 11 पार्ट, यानी यहाँ से 11 पार्ट आपको निकालना है। तो मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि जो पार्ट दिया है 20 पार्ट आपको दिया है तो उसको डिवाइड करना है, 11 पार्ट निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करना है, जो पार्ट निकालना है उसका मल्टीप्लाई होता है। तो ये 760 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 11, ये 0 कट गया, इधर से काटोगे तो 2 3 6 2 8 16, मल्टीप्लाई कर लो तो 11 8 88, 11 3 33 और 8 41, 418 kg। ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत है क्या, समझ आ रहा है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त कि समझना है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो अगर समझ आ रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपको चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना। ठीक है दोस्त, मुझे आपके इन सपोर्ट का इंतजार रहता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3 में। एक व्यक्ति ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए, 50,000 रुपये खर्च किया। ठीक है, उसने डेस्कटॉप पर 20% का लाभ हासिल किया, मतलब 20% का प्रॉफिट मिला, एंड लैपटॉप जो होता है उस पर 10% का हानि मतलब कि लॉस हुआ। ठीक है, समझ आया इतनी बात? अगर कुल मिलाकर उसने 2% का लाभ कमाया, मतलब ओवरऑल में उसको 2% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देन परचेज प्राइस ऑफ डेस्कटॉप इज, देखो क्या करेंगे हम, ये रहा 20% जिस पर प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और लॉस कमाया ये रहा -10। ठीक है, ओवरऑल उसको 2% का प्रॉफिट हुआ तो ये +2, इनका डिफरेंस इधर रख दो, इनका डिफरेंस इधर रख दो। देखो 2 ऑफ -10 मतलब ये 12% हो गया, 20 - 2 मतलब ये हो गया 18। ठीक है, इन दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो ये 2:3 का रेशियो आ गया। ठीक है दोस्त, समझ आया? अब क्या दिया है देखो, 50,000 रुपये दिया है, 5 पार्ट में आपको 50,000 बांटना है तो अब एक पार्ट आएगा 10,000 रुपये, मतलब 10,000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 10,000 है, और 10,000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 और 30,000। बताओ, अब आपसे जो पूछा बता दो खट से, क्या पूछा है? देन परचेज प्राइस ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ये वाला पहला वाला क्या था, ये डेस्कटॉप था, ये लैपटॉप था, तो डेस्कटॉप की परचेज प्राइस आप बता सकते हो कितना है, 20,000। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए। बताओ समझ आया क्या? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देखो क्या ध्यान रखना है आपको, ये वाला नंबर मैं बताया हूँ, ये वाला नंबर इन दोनों के बीच में ही नंबर होगा। अब अगर ये प्लस का 10 होता तो ये डेफिनेटली 20 और 10 के बीच में होता, तब ये 2 नहीं होता, 2 नहीं होता, हो सकता है कि ये 12 होता, पर ये -10 है तो -10 से तो ये बड़ा है पर ये 20 से छोटा है, इन दोनों के बीच में ये नंबर लाई करेगा, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ शॉपकीपर हैज़ 100 kg ऑफ अ राइस, ही सेल 25 kg एट अ सम प्रॉफिट एंड रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। आपको 100 kg टोटल पता है, 25 kg बता दिया, रेस्ट कितना बचेगा, 75 kg। ठीक है, इफ़ ही गॉट अ टोटल ऑफ 10% प्रॉफिट ऑफ 10%, देन टेल एट अ व्हाट परसेंट प्रॉफिट डिड ही सेल 25 kg ऑफ राइस। ठीक है, देखो वो बोल क्या रहा है कि 100 kg का टोटल चावल है, जिसमें से 25 kg का चावल जो है वो कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर बेचा जाता है। वो परसेंटेज अपने को नहीं पता कि कितने % प्रॉफिट पर बेचा जाता है, वही % अपने को निकालना है। और बचा हुआ चावल यानी 75 kg जो है 8% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। टोटल ओवरऑल में उसको 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ये अपने को नहीं पता, तो इतना पता है कि 25 kg इधर बेच रहा है, 75 kg इधर बेच रहा है। ठीक है, तो इनका रेशियो जो है 1:3, ये रेशियो है, यही रेशियो तो आखिरी में हम निकालते हैं। तो मान लो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ये वाला कितने पर बेच रहा है, 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है, और ये वाला 10% प्रॉफिट, ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो आखिरी में रेशियो जो निकालते हैं तो ये रेशियो यही वाला होता है, ये 1:3 का है। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या? देखो आगे, अब इन दोनों का डिफरेंस हम इधर रखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हम इधर रखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 10 - 8 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब देखो, अगर आपको ये भी पता है कि ये वाला नंबर अगर 10 से छोटा है तो ये वाला नंबर डेफिनेटली बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर बीच वाला दोनों के बीच में लाई करता है, आपको पता है। तो ये अब इधर का डिफरेंस क्या होगा? अब सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ कि एक इन दोनों का रेशियो कितना है? 1:3 का है। अगर एक पार्ट बराबर 2 आया है तो 3 पार्ट बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे 2 × 3, मतलब ये 6 होगा। और 6 होगा, और आपको ये भी पता है कि उसको यहाँ पर नंबर जो लिखा है उससे ये वाला नंबर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस, जब ये नंबर 16 होगा तब 16 - 10 करोगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर 16% होगा। ठीक है, तो 16%। और यही पूछा है आपसे कि 25 kg पर वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो 25 kg पर देखो 16% प्रॉफिट कमा रहा है। ये आपका आंसर रहा। बताओ, समझ आया क्या? कोई दिक्कत? फिर से समझाऊं क्या? देखो, अपन ने क्या किया, अपने को ये नहीं पता ये वाला पार्ट, ये रहा 25 kg, ये रहा 75 kg। हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो निकाले, 1:3 था। ठीक है, अपने को ये दिया है कि जो 75 kg है इस पर 8% का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ। ये जो निकालते हैं ये 1:3, ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है वही नंबर यहाँ होता है। ठीक है, क्योंकि इसी रेशियो में तो हम डिवाइड करते हैं ऊपर वाले होल को। आपको ध्यान होगा 640 kg को हम उसी रेशियो में डिवाइड करते थे जो यहाँ नंबर आता था। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ निकालोगे, ये 2% आ गया। अब एक पार्ट बराबर अगर 2 है तो 3 पार्ट बराबर आपको पता है ये 6 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से एक छोटा है तो दूसरा नंबर बड़ा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ये 6 आता है ना, तो इन दोनों को जोड़ दिया आप, तो ये 16 हो गया। ठीक है दोस्त, समझ आया? चलते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर आपको बेस्ड समझाता हूँ तो और बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो, एक दुकानदार के पास 50 किलो चावल है, वह 10 किलो चावल को कुछ लाभ पर तथा शेष 8% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, दोनों जगह लाभ हो रहा है। ठीक है, अब अपने को नहीं पता यदि उसे कुल 10% का लाभ प्राप्त हो। लगभग क्वेश्चन वैसे ही हो गया। देखो, एक में आपको 8% मिल रहा है, ओवरऑल उसको 10% का मिल रहा है, यहाँ पर अपने को नहीं पता। ठीक है, इन दोनों को 10 kg, देखो ये 10 kg है, टोटल 50 kg है। तो जब 10 kg ये हो गया तो 50 kg में से ये वाला कितना बचा, तो आप कहोगे 40 kg। ठीक है, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, आप कहोगे 1:4 का रेशियो हो गया। समझ आया क्या? पिछली बार कितना दिया था, 50 kg दिया था आई थिंक। देखो ये कितना दिया था, 100 kg 25 kg, तो 1:3 का रेशियो आया था। इस बार अपने को दिया टोटल 50 kg, तो 10 kg ये हो गया, तो रिमाइनिंग 40 kg बचेगा। तो इन दोनों का रेशियो आपने 1:4 निकाल लिया। अब देखो, इन दोनों का क्या करते हैं, रेशियो डिफरेंस निकालते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस इधर 2% आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस इधर क्या आएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो, ये 1:4 जो यहाँ रेशियो आया है वही रेशियो, यही रेशियो तो हम ऊपर उठा के ले जाते हैं दोस्त। तो देखो, एक पार्ट बराबर अगर 2 आया है तो 4 पार्ट बराबर कितना आएगा, तो आप कहोगे 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर होता है, यहाँ नंबर होता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ये वाला नंबर होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो नंबर होगा इन दोनों को जोड़ होगा, सम होगा। ठीक है, और ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा, हमें पता है, छोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे एक नंबर छोटा है तो दूसरा नंबर बड़ा होगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 10, 8, 18 हो गया। बताओ, ये 18% हो गया। इसका आंसर ये 18% डी हो गया। समझ आया? ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। देखो, इसमें क्या रहेगा कि मान लो एक कंटेनर, लेट से कि ए है, एक कंटेनर बी है, उसमें आपको दिया रहेगा कि सपोज इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो सपोज 13:, सपोज छोटा नंबर ले लेते हैं, 3:5 है। इस वाले में 2:3 है मिल्क एंड वाटर का रेशियो। तो इनको किसी पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करते हैं तो वो जो एट द एंड मिक्सर बनता है उसको मान लो कि 2:7 का मिक्स बन जाता है मिल्क एंड वाटर का। तो आपको बताना है कि इसमें और इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए, इन दोनों को यानी ए एंड बी के बीच क्या रेशियो में मिलाया जाए ताकि ये रिजल्टेंट मिले, आपको ऐसे बताना है। तो इसका तरीका क्या होता है, या तो आप मिल्क को कंसिडर कर लो, या तो आप वाटर को कंसिडर कर लो, या तो आप दूध को कंसिडर कर लो, या तो पानी को कंसिडर कर लो, जो भी करना है। देखो,
मिल्क को अगर मान लो मैं लेता हूँ तो ये मिल्क 3 पार्ट है, टोटल कितना है टोटल में से, तो टोटल आप कहोगे 5 3 8 पार्ट है, ये मिल्क का हो गया। इस वाले में मिल्क ले रहा हूँ तो 2 और टोटल कितना हो गया 5, मतलब 5 में से 2 हिस्सा मिल्क का हुआ। इसमें 3 8 में से 3 हिस्सा मिल्क का हुआ। इसमें से मिल्क कितना होगा तो आप कहोगे 2 9 में से 2 हिस्सा, तो 2 कितने 9 में से। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इधर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इधर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, आप यही बस कर दो 2/9, एक में से दूसरे को माइनस कर दो, तो आप ऐसा कर दोगे 2/9। अब देख लेना जो भी बड़ा हो छोटा हो, ये वाला बड़ा नंबर होगा तो 2/5 माइनस 2/9 इज इक्वल टू जो भी है, और इसको क्या करोगे 2/9 और माइनस 3/8, आप ये करोगे जो भी है। देखो 9 दूनी 18 और माइनस 10, 8/45 इधर आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 9 त्रिक 27, 27 और 16 जो भी पॉजिटिव रखना है आपको, सो 27 माइनस 16 ये 11/8 9 72 ये आ जाएगा। तो अब इन दोनों का रेशियो जो भी आएगा आप काट पीट करोगे तो देखो ये 8 गुणे 72 ये ऊपर चला जाएगा अपन 45 इंटू 11, यानी इसको काटोगे तो ये 9 से काटोगे तो 9 5 45 9 8 72। ठीक है, 8 8 64, रेशियो 11 5 55। तो ये इस तरीके से आएगा। एक तरीके ये हुआ। दूसरा, इसको आसान करने का तरीका आप कहोगे तो वो आसान क्या होगा, ये जो नंबर नीचे लिखे हैं आपने 3/8 लिया, 2/5 लिया, 2/9 लिया, जो नीचे ये नंबर लिखा है 8 5 और ये 9, इनका क्या कर लो एलसीएम ले लो। तो 8 5 9 का एलसीएम आप कहोगे तो 5 × 8 × 9 यही आएगा। ठीक है, ये एलसीएम आया। आप क्या करो, इन तीनों नंबर को सारे में मल्टीप्लाई, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी। तो देखो कैसे होगा, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ रफ करके यहीं लिख रहा हूँ। तो जब 5 8 9 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 8 तो कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो 3/8 ये है, और जब 5 × 8 × 9 करोगे तो ये 8 8 कट जाएगा, बचेगा क्या 9 × 5 × 3, तो 5 3 15 और 15 9 135 हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे इसमें करोगे तो 5 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 8 × 9 72 और दूनी 144, तो ये वाला 144 हो गया। ठीक है, इसमें करोगे तो 9 9 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 8 पंचे 40 और दूनी 80, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्टीमेटली। ये 9 है तो 9 9 कटेगा तो 8 5 दूनी 10 8 80 हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब इनका डिफरेंस आप ले लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब इनका डिफरेंस लोगे, या एक चीज़ नहीं हो रही कि ये वाला नंबर इन दोनों के बीच में नहीं लाई कर रहा, फिर भी डिफरेंस लेते हैं। देखो 144 में से 80 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 64, 135 में से ये माइनस करोगे तो ये बचेगा 55। तो अल्टीमेटली देखो आप कि ये 64 55 ये आ गया, 64 55 ये आ गया, रेशियो सेम आया। मतलब ये वाला नंबर हमने इसलिए किया क्योंकि ये कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है, बस ये अप्रोच लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर टाइप 5 का 1। देखो 2 बर्तनों में क्रमशः 2:1 एंड 3:1 के अनुपात में शराब और पानी है। उस अनुपात को ज्ञात करो जिसमें उन्हें मिलाया जाना है ताकि नया मिश्रण प्राप्त हो सके जिसमें शराब और पानी का क्रमशः अनुपात 5:2 है। तीनों में देखो रेशियो भी है, एक करस्पॉन्डिंग आपको रखना है। मान लो 2 रेशियो में दिया है कि शराब इस टू पानी, कहीं तीसरे में आपको पानी इस टू शराब दे दिया, उल्टा दे दिया, तो आपको उसको सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली नहीं होता पर कई बार एग्जामिनर फंसाने के लिए ऐसा उल्टा दे देते हैं, तो ये आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले में शराब ले लेता हूँ, तो शराब का कितना पार्ट हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 कितने में से हो जाएगा 4 पार्ट में से। ठीक है, ओवरऑल कितना हो रहा 5:2, तो 5 पार्ट कितने में से आएगा 7 पार्ट में से। ठीक है दोस्त, अब देखो क्या करना है, इनका डिफरेंस इधर लेना है, इनका डिफरेंस इधर लेना है। सिंपल बनाने के लिए क्या करता हूँ 3 4 और 7 का एलसीएम ले लेता हूँ। तो 3 एलसीएम ऑफ 3 4, ये लिखना नहीं है, बस आपको मन में समझना है। तो 3 4 7 का एलसीएम डायरेक्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 × 7। ठीक है, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कट जाएगा, बचेगा 7 × 4, तो 4 7 चौक 28 और दूनी 56 आ जाएगा। ठीक है, इसमें करोगे तो 4 कट जाएगा, तो 7 त्रिक 21 बचेगा, और इंटू 3 21 3 63 हो गया।
ठीक है। इसमें जब करोगे तो 7 कट जाएगा, बचेगा 4 × 3, तो 4 3 12 5 60। देखो ये नंबर 60 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा, एक से छोटा है एक से बड़ा है। इनका डिफरेंस इधर रखोगे तो 63 - 60 ये 3 आ गया। इनका डिफरेंस इधर रखोगे 60 - 56 यानी 4। ये दोनों 3:4 के रेशियो में मिक्स होंगे। ऑप्शन देखो ए। समझ आया? तो बस यही करना है आपको। नंबर छोटा, अब आप इनको डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, इधर इनको माइनस करके यहाँ रख दो, इनको माइनस करके आप यहाँ रख दो, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इनका एलसीएम यानी वो नंबर ले लोगे तो ये आसान हो जाएगा और फटाफट ये कट पिट जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में और करवा देता हूँ प्रैक्टिस आपकी। क्वेश्चन नंबर 2, 2 बर्तनों में क्रमशः 9:4 एंड 3:7 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। देखो पहले वाले में पहले शराब दिया था, शराब यानी वाइन दिया था, और देन क्या दिया था, जो भी पानी दिया था आई थिंक। तो ये हो गया। अब आप चाहे शराब की जगह वाटर को लेते तब भी आपका आंसर सेम आता। इस बार हम दूसरे वाले पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप कोई सा भी ले सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्रमशः देखो दूध और पानी का मिश्रण 9:4 3:7 है। बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 10:11 हो। इस बार हम क्या करते हैं, पानी वाला ले लेते हैं। तो पानी वाला 4 पार्ट है, कितने में से, तो 9 4 13 में से। ठीक है, इस वाले में पानी का पार्ट 7 है, कितने में से, 7 3 10 में से। ठीक है, ओवरऑल 10 × 11, तो पानी 11 पार्ट है, कितने में से, 21 पार्ट में से। अब क्या करोगे, देखो एलसीएम कितना आएगा, तो ये 10 × 13 और × 21 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों नंबर का तो 13 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 21 × 10 210 हो जाएगा, और 21 × 4 84, तो ये हो गया 84 और ये 0। ठीक है, इसमें जब करोगे तो 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, 21 और × 13, तो 13 7 95। अब 95 में से 21 को मल्टीप्लाई करना, तो 21 एक कम 21 हो गया। ठीक है, कैरी 2 आ गया, 21 नया 189। ठीक है, 189 और 2 191। ठीक है, इतना आ गया। तो ये कितना आ गया, 1911 आ गया। तो 1911 आपने यहाँ रख दिया। ठीक, अब इसमें करोगे तो ये 21 वाला पार्ट कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये 13 10 11, तो 13 × 11 कितना हो जाएगा, 143 हो जाता है, और एक 0 ये बढ़ गया। इनका डिफरेंस इधर रख दो, इनका डिफरेंस इधर रख दो। देखो 1911 में से अब माइनस करोगे ये 1430, तो ये कितना बचेगा, देखो 5, ये मान लो इसको 1500 मान लो, तो 411 और 70, तो 481 बच जाएगा। ठीक है, और ये वाला कितना बचेगा, तो ये देखो 1400 में ये 30, तो ये -10 बचेगा। 14 में से ये करोगे 800, तो 600, मतलब 590 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो देख लो, 481:590 डायरेक्ट आई थिंक दिया है, ये देखो। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अगर करते एलसीएम लेते तो आपको एक बार यहाँ करना पड़ता, फिर एक बार यहाँ करना पड़ता, फिर उसको काट पीट करना पड़ता। तो बेहतर अगर रहे तो ये ले लो आप, इन नीचे वाले जो नंबर्स हैं बेस में, इनका एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, 2 बर्तनों ए एंड बी में दूध और पानी को क्रमशः 8:5 और 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69:313 हो। मतलब अगर आपको देखो ये पता है कि 69% 69:313 हो, आपको अगर ये पता हो कि ये किसकी वैल्यू है, होती है दोस्त ये 9/13 की वैल्यू होती है। 1/13 की जो भी वैल्यू होती है कितनी होती है, 13 7 95 7.69 होती है। उसमें जब 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 63, और इसमें भी होगा। तो ये आपको पता है अगर तो ठीक है, नहीं पता तो फिर आपको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 13 में मल्टीप्लाई इसका करोगे, फिर इसको 3 को ऐड करोगे, तो ये नंबर आ जाएगा 900/13 आ जाएगा। तो जब 900%/13% ये हो गया, तो 100 में माइनस करोगे तो 13 माइनस ये 1300 माइनस 900 यानी 400%/13। मतलब ये क्या दिया है अल्टीमेटली आपको समझ आए तो ये 9/13 दिया है। मतलब टोटल पार्ट 13 है,
यानी 9:4 का रेशियो दिया है। अगर 9 पार्ट दूध है तो 4 पार्ट पानी है, ये कह रहा है। पहले वाले में देखो दूध और पानी पहले दिया है तो दूध पानी 9:4 का हो गया, ठीक है। या तो आप ये समझ लो या ये समझ लो कि ये 9/13 दिया है, मतलब 9 पार्ट दूध, देखो दूध बोले तो 9 पार्ट दूध हो गया और बचा हुआ इसमें 4 पार्ट जो है वो पानी हो गया, ठीक है। अब देखो पहले जो भी लेना है आपको, मान लो पहले दूध को लेते हो तो 8 कितने में से आ रहा, 13 में से। इस वाले में दूध ले रहे हो तो 5 कितने में से आ रहा, 7 में से। फिर टोटल कितना दिया है देखो 9/13, तो 9 टोटल 13 में से। इनको आप 13 7 13, देखो 13 13 हो गया, तो मतलब 13 और इंटू 7 ये एलसीएम आ गया। इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो आसान हो गया काम थोड़ा सा। 13 कट जाएगा तो 8 7 56 हो गया, ठीक है। इसमें 7 कट जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 13 बचेगा, तो 13 5 65 हो गया ये, ठीक है दोस्त। इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 7 का तो 13 कट जाएगा, 7 बचेगा, तो 9 7 63 हो गया, ठीक है। देखो 63 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा, एक से बड़ा एक से छोटा। इधर डिफरेंस लोगे तो इधर 65 माइनस 63 ये 2 आ गया, और इधर 63 माइनस 56 ये कितना आ जाएगा 7, तो 2:7 का रेशियो आएगा, ठीक है। मतलब पहले वाला जो ए वाला पार्ट था उसको 2 पार्ट लोगे और बी वाले पार्ट को 7 पार्ट में मिक्स करोगे, ठीक है। 2:7 का रेशियो, ऑप्शन बी। बताओ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। समझ आया ना, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को अभी शेयर कर देना दोस्त, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 वेसल ए एंड बी contain a mixture of milk and water in the ratio 5:3 and 2:3 respectively. If the two mixture are taken to be mixed in such a way that a resulting mixture contain equal parts of the half of milk and half of water, मीन्स आप ये कह सकते हो कि हाफ ऑफ मिल्क हाफ ऑफ वाटर, या आप यूँ कह दो कि 1:2 यानी सेम क्वांटिटी में मिल्क एंड वाटर बनता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट बनता है। तो देन व्हाट शुड बी दियर रेशियो, किस रेशियो में उनको ऐड किया जाए, मिक्स किया जाए, ठीक है। देखो पहले वाले में मिल्क दिया है तो मिल्क कहो तो ले लूँ या तो वाटर ले लूँ, चलो इस बार वाटर ले लेते हैं। तो 3 पार्ट वाटर है, ठीक है, कितने में से है, तो 8 पार्ट में से है। दूसरे वाले में 3 पार्ट वाटर है, कितने में से है, तो कहोगे 2 + 3 यानी 5 पार्ट में से है, ठीक है। ओवरऑल 1:1 का रेशियो बन रहा, मतलब 1 पार्ट वाटर है, कितने में से, टोटल 2 पार्ट में से, ठीक है। अब देखो 8 5 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 × 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 8 × 5 का तो 8 8 कट जाएगा ऊपर नीचे से, ठीक है, बचेगा 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 3 15 हो गया। इधर जब 5 मल्टीप्लाई करोगे 8 × 5 का तो 5 कट जाएगा, 8 बचेगा, तो ये 8 3 24 हो गया, ठीक है दोस्त। इसमें जब करोगे 8 × 5 का तो 2 से 2 चौका कटेगा, तो 4 × 5 यानी 4 5 20, ठीक। अब देखो ये 20 नंबर आपको अगर चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, तो 20 जो है इन दोनों के बीच में नंबर लाई कर रहा, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को देखो चेक कर लो, डिफरेंस ले लो, तो 24 - 20 ये 4 हो गया, और 20 - 15 कितना हो गया 5, मतलब 4:5 के रेशियो में इन दोनों को मिक्स करना है। बताओ डायरेक्ट आंसर आता है यहाँ से 4:5, आपको ये भी नहीं करना कि इसके बाद कुछ और निकालना है, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। बताओ कोई डिफिकल्ट है क्या, एक और क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 बर्तनों, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं क्या, देखो ये जो दिया है 77 7/9, ये इसकी 7/9 की वैल्यू होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 11.11, ठीक है, या 11 1/9 होती है, 11 1/9। जब इसमें 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 11 7 77 ये भी हो जाएगा, तो मतलब ये 7/9 की वैल्यू है। यानी जो भी दिया है पहले दूध पानी, तो पहले 7 पार्ट दूध है, मिल्क है, और बचा हुआ इसमें 2 पार्ट वाटर हो जाएगा। कर लोगे होमवर्क में, होप करूं कि बन जाएगा। मैं इसको क्या लिख रहा हूं, देखो 7:2 लिख देता हूं, ये जो रिजल्टेंट बनता है, और पहले वाले में 4:1 दिया है, दूसरे वाले में 5:2। अब आपको जो पार्ट लेना, दूध लेके करना चाहते हो दूध से हो जाएगा, पानी लेके करोगे तो पानी वाले से हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला टाइप एक्चुअली देखते हैं। देखो ये टाइप अब हम पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 6।
टाइप 6 पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ कैसे करना है। देखो, किसी मिश्र धातु में जिसमें 70% तांबा तथा 30% जस्ता है, दूसरी मिश्र धातु जिसमें 60% तांबा तथा 40% जस्ता है के साथ मिलाया जाता है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 35% जस्ता हो। ठीक है, तो करना तरीका अपने को वही लगाना है, वही तरीका लगाना है। वहाँ जहाँ पहले रेशियो गिवन होता था, अब किसी एक पार्ट को दे दिया, मान लो कि तांबा और जस्ता दे दिया, तो परसेंट में दे दिया, तो परसेंट का मतलब क्या हुआ, हम उनको रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मान लो इस क्वेश्चन में 70% तांबा दिया है, 30% जस्ता दिया है। तांबा मतलब कि कॉपर दे दिया 70% और जिंक दे दिया, तो मैं इसको कॉपर लिख लेता हूँ, ये जिंक। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। रेशियो कितना है, तो आप कहोगे पहले वाले में रेशियो 7:3 का है। ठीक है, जिंक दिया है बाद में। आपको दूसरे वाले में कॉपर 60 दिया है, मतलब 6:4। इसका मतलब आप 2:3 इसको 3:2 लिख सकते हैं, 3:2 60 में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन व्हाट रेशियो शुड दे मिक्स सो दैट मिक्सचर कंटेन 35% जिंक। अब आपको जिंक दिया है, देखो, तो इसको क्या लिखोगे, 65 कॉपर बचेगा, 35% जिंक बचेगा। इनको सिंप्लीफाई करोगे, 5 से काटोगे तो 5 7 और ये 13। ठीक है, बस ये काम करना है। या तो आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो, या जो परसेंटेज दिया है परसेंटेज में डायरेक्ट आप पुट कर दो, आंसर आएगा। ठीक है, देखो, या तो आप इसको परसेंटेज कर लो। चलो पहले परसेंटेज से बता देता हूँ, फिर रेशियो से। पहले रेशियो को देख लेते हैं, रेशियो अपन निकालें तो देखो, पहले वाले में 7 पार्ट जिंक है, कॉपर है, 3 पार्ट जिंक है। यहाँ पर अगर जिंक दिया, किसी एक को ले लो, आप कॉपर को ले लो, जिंक को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो पहले वाले पार्ट में हम क्या लेते हैं, 7:2 टोटल, ये जिंक कॉपर का पार्ट लेते हैं, तो 7:2 टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में क्या दिया है, 3 और ये, तो 3 पार्ट जिंक कॉपर है, टोटल 5 पार्ट में से, तो हमने ये ले लिया पहला वाला पार्ट। ठीक है, इनमें देखो तो 13 पार्ट दिया है, 13 कितने में से, टोटल 20 में से ये कॉपर दिया है, कॉपर को हमने ले लिया। इनका डिफरेंस, अब डिफरेंस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, देखो क्यों, क्योंकि रेशियो में आया है, तो फिर वही आपको 10, 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, तो 20 एलसीएम आ गया। अब 20 से मल्टीप्लाई करना सब में, तो जब इसमें करोगे तो 20 से तो 2 बच जाएगा, 10 कट जाएगा, तो 7 दूनी ये 14 हो गया। ये इसमें करोगे तो 5 चौका, तो 4 3 12 हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना, देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ऐसे 20 का मल्टीप्लाई, तो ये 5 चौका 20, 4 बचे, 4 3 12। ठीक, इसमें करोगे तो 20 पूरा कट जाएगा, तो बचेगा 13। देखो 13 इन दोनों के बीच में है, तो ये कितना आ गया रेशियो, 1:1 का, इधर भी 1 आ गया, ये 1। ठीक है, 13 - 12 1, 14 - 13 1, तो ये 1:1 का रेशियो ये आ गया। इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, परसेंटेज वाले से। देखो परसेंटेज वाले से इसको ऐसे करेंगे, सपोज मान लो इसको मैं रफ करता हूं, ये गया, मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो कैसे करेंगे, मान लो कि ये 70% इसमें, देखो यहाँ पर कितना दिया है, 35% जस्ता दिया है। ठीक है, तो 35% टोटल अपने को लाना है। ठीक है, जस्ता, तो जस्ता वाले से काम करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में 30% जस्ता है, यानी जिंक है, और दूसरे वाले पार्ट में कितना है, 60% तांबा, 40% जस्ता, तो ये 40% हमने जस्ता ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ जस्ता ले रहे हैं तो जस्ता ही जस्ता दोनों में लेंगे। ठीक है, कॉपर यानी अपन तांबा लेंगे तो तांबा तांबा दोनों में लेंगे। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कर दो डायरेक्ट, तो 40 - 35 देखो कितना आ जाएगा, 5%, और 35 - 30 यानी इधर से भी 5%, यानी 1:1 का यहाँ भी रेशियो आ गया। आपको जो सही लगता है, देखो ये फ्रैक्शन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए अगर परसेंटेज में दिया तो डायरेक्ट परसेंटेज में ही आंसर निकाल दो। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन बनाओगे फिर उनका एलसीएम लोगे, तो ये एक स्टेप से दोबारा ये दूसरे स्टेप में आए ना, ये करना, और ये वाला आसान हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज मतलब 100 में से ही काउंट होता है। अगर आप यहाँ 100 लिखोगे, आउट ऑफ 100, ये आउट ऑफ 100, ये आउट ऑफ 100, तो दोस्त सब में 100 है ना, हटा दो 100 को। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लोगे फिर 100 को काटोगे बार बार, तो क्योंकि तीनों में तो एक ही नंबर है ना, तो वो रेशियो में है, तो हटा दो रेशियो को डायरेक्ट नीचे वाले को। ठीक है, इसलिए अगर परसेंटेज में दिया है तो डायरेक्ट आप परसेंटेज का नंबर ले लो, उनको डिफरेंस कर दो। ठीक है, ये आपको ज़बरदस्ती रेशियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब रेशियो में गिवन है, हमें नहीं परसेंटेज पता, तब हम वहाँ पर मजबूर होते हैं रेशियो बनाने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ से हम परसेंटेज बनाने जाएंगे तो फिर वो हमारा काम डबल हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसके एक दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी मिश्र धातु जिसमें 90% तांबा तथा 10% जस्ता है, ठीक है, को दूसरी मिश्र धातु जिसमें 96% तांबा और 4% जस्ता है, ठीक है, के साथ मिलाया जाता है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 9% जस्ता हो, ठीक है। अब देखो हमें क्या लाना है, जस्ता लाना है 9%। यहाँ पर हमें देखो अगर पता है कि 9% जस्ता है तो दूसरी बची हुई कॉपर जो तांबा है वो 91% होगा। पर दोस्त अपने को अगर जस्ता दिया है तो हम जस्ता से ही कर लेते हैं। देखो हमें ओवरऑल कितना चाहिए, 9% का जस्ता चाहिए, ठीक है, तो हमने 9% का ये जस्ता रख दिया, ठीक है। परसेंट को भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले परसेंट में देखो जस्ता कितना है 10%, तो ये रहा, हमने 10% रख दिया। दूसरे वाले में देखो 96% तांबा है, 4% जस्ता है, तो ये हमने 4% जस्ता रख दिया। बताओ कोई दिक्कत। अब देखो ये नंबर इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, आपको CS लाई कर रहा है, ठीक है। इनका डिफरेंस 9 - 4 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 10 - 9 ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब 5:1 के रेशियो में उन दोनों को मिक्स करना है। बताओ काम आसान हुआ ना, परसेंटेज में गिवन था डायरेक्ट, तो 5:1 ऑप्शन C, ठीक है, समझ आया। चलें अगले क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर वाले 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मतलब एक में आपको क्या दिया था, अम्लीय घोल 80% था, ठीक है, दूसरे वाले में 90% था। इन दोनों को मिला के 87% घोल वाला बनाया जाता है, ठीक है, जो कि 20 लीटर प्राप्त होता है, ठीक है दोस्त। मतलब फाइनल जो मिक्सचर बन रहा है वो उसमें 87% बन रहा है, और टोटल इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 87% तो आपको अम्ल है, एसिड है, तो बाकी मान लो बचा हुआ 13% वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है। पर दोनों की क्वांटिटी यानी 87% पर 13 यानी ये 100% मिला के आपको कितना होगा, जो फाइनल मिक्सचर बनेगा वो ये दिया है 20 लीटर, ये आपको दिया है। इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस वो समझा रहा हूँ आपको कि ये ऐसा बोला है एक्चुअल में, ठीक है। अब ये 80% है तो 80% इधर रख दो, 90% है तो 90% इधर रख दो, ठीक है। दोनों का बस वही डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग माइनस करना है, ठीक है। देखो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये 7% आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये 3% आ जाएगा दोस्त, ठीक है। 3:7 का इन दोनों का रेशियो हो गया। अब आपको क्या बताना क्या है, देखो मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा लीटर में कितनी होगी। मतलब ये 80% वाला पूछा है, दैट मीन्स कि ये 3 पार्ट बताना है। और 3:10 यानी 3:7 मतलब टोटल कितना पार्ट हो गया, 10 पार्ट। यही तो आखिरी में बन रहा है, 87% इसमें पूरा अम्ल है यानी एसिड है, ठीक है। तो ये टोटल 10 पार्ट बराबर आपको दिया 20 लीटर, 10 पार्ट बराबर आपको दिया है 20 लीटर, यानी एक पार्ट बराबर कितना होगा दोस्त, तो 2 लीटर होगा। बताओ समझ आया। आपसे 80% वाला पूछा है यानी 3 पार्ट पूछा है, तो 3 पार्ट बराबर 3 × 2 मतलब 6 लीटर, ऑप्शन C। बताओ समझ आया क्या दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन आसान होते हैं बिल्कुल, आपको बस एक प्रोसेस अपनानी है, एक अप्रोच लगाना है, प्रोसेस के थ्रू करना है, वो सब कुछ समझ में आएगा और आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम ट्रिक्स पर आप क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें मिक्सचर की पूरी 3 क्लासेस थी। मैं उसको एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको देख लो। उसके बाद एलिगेशन पढ़ रहे हैं, तो एलिगेशन का आज का ये टॉपिक हमारा था सेकेंड लेक्चर, ठीक है। पहले वाले लेक्चर में भी हमने 3 टाइप पढ़े, टाइप 1 2 3 1 2 3, और आज वाले में हमने 4 5 6 3 टाइप पढ़ा, ठीक है। अगले एक क्लास और बची है, मैं उसमें आपको जो रिमाइनिंग बचे हुए टॉपिक हैं, मतलब जिस टाइप से बन सकते हैं क्वेश्चन, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को सब लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करो। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर दो कमेंट सेक्शन में, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, ठीक है। और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखो आपका ये सपोर्ट जो है चैनल के लिए ज़रूरी होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।